नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में सियासी उथल पुथल की। कि आखिर इस वक्त जो लगातार दिल्ली में इस वक्त हलचल लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आखिर उस पर विराम कब तक लगेगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देंगे या फिर आज इस्तीफा दे सकते हैं। कल हो सकता है कि नए सीएम के नामों का ऐलान भी हो जाए, लेकिन अब इसमें क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हलचल बढ़ रही है, किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल आज का, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन। चूंकि 5 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी जो मुख्यमंत्री चेहरे को चुने जाने की प्रक्रिया है वो घूम रही है। सबसे पहला नाम आ रहा है आतिशी का। क्योंकि आपको याद होगा, सबसे ज्यादा मंत्रालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी ने संभाले हैं, तो जाहिर है कि उनका नाम पहले है। और एक और वो खबर, जब 15 अगस्त के लिए झंडा फहराने के लिए अगर किसी का नाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जेल से पत्र लिखकर एलजी के लिए भेजा गया, वो आतिशी का ही था। तो ऐसे में जो पहली प्रबल दावेदारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो आतिशी की सामने आ रही है। सेकंड जो नाम सामने आ रहा है वो है सौरभ भारद्वाज का। मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं और बेहद करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के। उनके नाम को लेकर भी संभावना जताई जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को एक बनेगा, लेकिन चेहरे 5 हैं जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। गोपाल राय का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी मंत्री हैं, पुराना अनुभव भी रहा है, पार्टी में उनकी एक अपनी पहचान है, कार्यकर्ताओं से भी नेताओं से भी उनकी पार्टी में बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। डिप्टी स्पीकर का नाम भी सामने आ रहा है और एक नाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी सामने आ रहा है। हालांकि ये सब संभावनाएं हैं, नाम एक तय होना है, विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन ये तभी होगा जब पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, कल ऐलान किया है, कल का दिन भी हुआ, आज का दिन भी हुआ। हो सकता है कि वो कल अपने पद से इस्तीफा दे दे। हालांकि अभी खबर ये सामने आई कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर जाने वाले हैं, बैठक होने वाली है, बातचीत होगी और इसी बातचीत इसी मंथन के बाद मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन सवाल जो सबके मन में है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे का ऐलान क्यों किया। आखिर जेल से आने के बाद आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या रणनीति है, क्या वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपनी पत्नी को इस पद पर बैठाकर ये बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए सत्ता जो है वो जिसके हाथ में होगी उसी की सरकार होगी, उसी के लोग होंगे, उसी के विधायक होंगे और उसी के सांसद भी होंगे। लेकिन इन सब चित्र आप देखेंगे तो आतिशी का नाम इसलिए सबसे ऊपर है। उन्हें तरजीह मेरे ख्याल से इसलिए दी जा सकती है क्योंकि एक तो बहुत करीबी है, दूसरा महिला है और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगभग 3 महीने जेल में रहे हैं, 3 से 4 महीने, उस वक्त आतिशी लगातार जनता के सामने गई हैं। हर एक मुद्दे को उन्होंने बड़ी ही मुखरता से उठाया है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, एलजी को लेकर तमाम बड़े आरोप लगे, उसको भी लेकर लगातार उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखी है। इस वक्त जल को लेकर कितनी समस्याएं हुई थी, उसको लेकर कितनी मुखर तरीके से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। टैंकर माफिया को लेकर कितनी आवाज से जो है वो बुलंद की गई थी। तो काफी उन्होंने ऐसे सिचुएशन को टैकल किया है। तो अब अगर उनको ये तरजीह दी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही सोच समझकर ही कोई फैसला लेंगे। और एक और बात, क्योंकि ये भी बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा अब आने के बाद जेल से इसलिए ऐलान कर दिया क्योंकि अब सीएम पर वो नजर रख सकते हैं। सीएम कोई भी फैसला लेगा तो उनकी नजर उस पर रहेगी, बिना उनके चर्चा के, बिना उनके मत के कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने हो सकता है कि जेल से बाहर आने के बाद ये फैसला लिया। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि उनको बेल जरूर मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम कुछ शर्तें, कुछ पाबंदियां जो उनके ऊपर लगी थी, जिनको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी भी बता रही है कि आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप जो है कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, बैठक में आप शामिल नहीं होंगे। तो डमी मुख्यमंत्री से तो बेहतर है ना कि आप पार्टी में प्रमुखता के तौर पर आगे चुनाव के लिए आप रणनीति बनाएंगे और आपने जनता के सामने ये एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी छोड़ दिया अपना पद। आपने कहा कि मैंने पद छोड़ दिया है, आप जब चुनेंगे तभी मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, यानी फरवरी में इलेक्शन होना है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी डिमांड कर दी कि नवंबर में ही आप इलेक्शन करा लीजिए, जब बाकी के राज्यों में महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं तभी आप इलेक्शन करा लीजिए। अब सवाल ये है कि सबसे पहले आपने कहा कि क्यों दिया, जेल में रहते हुए तो बीजेपी आपसे इस्तीफा मांग रही थी, आपने नहीं दिया। तो क्या ये माना जाए सचिन कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए चुना कि जो ब्रांड केजरीवाल की एक छवि थी, केजरीवाल की जो आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी, एक चेहरा, आम चेहरा,
और वो एक अपनी पार्टी खड़ी करता है, दिल्ली में सरकार बनाता है, पंजाब तक उसका प्रभुत्व देखने को मिलता है, गोवा तक उसका प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि जो शराब घोटाले के जो आरोप लगे, उन्होंने जो डेंट दिया आपकी छवि को, आपके ब्रांड को, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से आप इस कार्ड के जरिए फिर ब्रांड केजरीवाल बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या ये वाकई हो पाएगा? इतना आसान लगता है? लगभग 10 से 12 साल का उनका जो ये राजनीतिक कैरियर है वो हो हाँ। चुका है, और इसमें आप देखें कई बार ऐसे फैसले अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिए जो कि काफी नाटकीय हैं। वो कभी जब वो जेल जा रहे थे तो आपने देखा किस तरीके से अपने घर से बाहर निकलते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं, और वही सेम पैटर्न जो है मनीष सिसोदिया ने भी इस्तेमाल किया, वही सेम पैटर्न जो है वो सत्येंद्र जैन ने भी इस्तेमाल किया। तो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जितने भी ये बड़े फैसले होते हैं या फिर वो लेते हैं, वो एक नाटकीय तरीके से लेते हैं, और ये बताने और समझाने का प्रयास करते हैं कि जो मेरा आदर्श है उसे मैं कभी भी खो नहीं सकता, उसे कभी भी मैं ठोकर नहीं मार सकता, और जो इसके पीछे की रणनीति है वो भी जगजाहिर नहीं होती। आप, हम या फिर जो पत्रकार हैं या फिर जो कि इन सब मामलों में जानकार है, वो ये आंकलन कर सकते हैं, वो ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि इसके पीछे की रणनीति ये हो सकती है। लेकिन जनता के बीच अगर आप देखेंगे तो एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक विक्टिम कार्ड जो हमेशा से वो लगातार खेलते आए हैं, वो इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए 5 महीने में चुनाव होने वाले थे, उन्होंने 2 महीने ये आते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे की रणनीति मैंने अभी आपको बताया कि ये भी हो सकता है कि वो सीएम पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन जो कि जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उन्हें इतना बड़ा पद दिया, लेकिन उस पद की भूख आप देखिए कि उन्होंने फिर से उन्हें ही धोखा दे दिया। हाँ। ऐसा लोग कह रहे हैं, बाकी उनकी अंदर की जो भी बातें सामने होंगी। बीजेपी में वो शामिल हो गए आपने, क्योंकि देखिए एक लंबा समय, आप कहें कि आधी उम्र से ज्यादा का समय जो है वो उन्होंने पार्टी को दिया, और उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सबसे बढ़िया सवाल ये कि क्या कल्पना सोरेन बनेंगी, लेकिन वो पारिवारिक विवाद कुछ ऐसा रहा कि चंपई सोरेन को चुना गया। जब आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन ने फिर से हेमंत सोरेन, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझसे इस्तीफा लिया गया वो गलत था। आप मेरे पद की गरिमा को रखिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ। जब आप आए, आपने विधायकों की बैठक बुलाई, तो मुझे मालूम भी नहीं है कि बैठक क्यों बुलाई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो व्यवहार मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए अपमानजनक था, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से इसी सब चीजों से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये मास्टर स्ट्रोक उनके लिए इसलिए, पार्टी के इसलिए है क्योंकि पार्टी में अभी कुछ दिनों पहले देखिए खबरें ये सामने आई थी कि अंतरकलह की जो सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है। राघव चड्ढा अचानक से गायब हो गए थे, कई बीजेपी में शामिल हो गए, तमाम पार्षद टूट गए पार्टी से। तो ऐसी कई सारी बातें सामने आई है। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत ही सोचे समझे राजनीतिज्ञ हैं, आप कह लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सोच समझ कोई फैसला लेते हैं, और इस वक्त अगर आप देखें तो जो डेंट उन्हें पहुंचा है उसे वो कवर भी कर सकते हैं। हालांकि अभी पूरा मामला तो कोर्ट में है ही, आप सभी जानते हैं, कोर्ट ने पाबंदियां लगाई हैं। बीजेपी कह रही है कि ऐसा पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री पर इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं और फिर वो जेल से बाहर हैं। पहले जेल वाले सीएम और अब बेल वाले सीएम, ये बीजेपी ने उन्हें एक टैगलाइन जो है वो उनके लिए दिया। लेकिन देखना होगा कि अब ये जो रणनीति अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं या फिर जो भी सीएम चुना जाएगा अगला दिल्ली का, आखिर वो कितना कामयाब होगा आम आदमी पार्टी के लिए भी और जनता के लिए। बिल्कुल ठीक है आपने, कितना कामयाब होगा इस पर नजर रहेगी, और क्या पैमाने होंगे उस चेहरे को चुनने के पीछे, क्या पैमाने होंगे। क्या पार्टी में उसका एक ऐसा चेहरा होगा जो सारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार्यता जिसकी हो, कन्फ्लिक्ट पार्टी में ना हो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा, चूंकि अभी फरवरी तक आपकी सरकार है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की क्या छवि है समाज में भी आपको देखना पड़ेगा, और उसके जातीय या फिर आप कह लीजिए कि जो राजनीतिक समीकरण के तौर पर आपको कितने लाभ उस चेहरे से हो रहे हैं, आपको ये सारे पैमाने भी देखने होंगे। क्या आपको लगता है कि जैसा कि हेमंत सोरेन का आपने जिक्र किया, वहां पर हमने देखा कि पार्टी ने परिवार छोड़कर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पार्टी में कहीं ना कहीं टूट देखने को मिली। चंपई सोरेन ने पार्टी ही छोड़ दी। क्या यहाँ इस गलती को नहीं दोहराते हुए नजर आएंगे? क्या सुनीता केजरीवाल की संभावना यहाँ आपको प्रबल नजर आती है, जैसा कि लालू प्रसाद यादव के मामले में हुआ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एक ऐसा मैसेज केजरीवाल देंगे कि देखिए आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ हर कार्यकर्ता ये संभावना रख सकता है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो क्या एक ऐसे चेहरे को पार्टी से ही लाया जाएगा जो 5 नाम चल रहे हैं, या सुनीता केजरीवाल की संभावनाएं भी प्रबल नजर आती हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की रणनीति को काफी फॉलो करती है। हाँ। और जिस तरीके से बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है, मेरे ख्याल से वही पैटर्न आम आदमी पार्टी भी इस्तेमाल करे, अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करें। अब सुनीता केजरीवाल का जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जरूरी है कि वो
सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। क्योंकि अगर बनाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए खिंच जाएंगी, क्योंकि फिर उन्हें विधायकी लड़ानी होगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी सदस्य जो है वो बनना पड़ता है, बिल्कुल। तो फिर वो एक प्रॉपर एक जो नियम कानून है उसके दायरे में वो चली जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कोशिश यही करेंगे कि जिसको भी मैं सीएम बनाऊं वो मेरे कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में। वो ऐसा ना हो कि मुझे दरकिनार कर दे, कोई फैसला ऐसा ले ले जो कि मेरे हित में ना हो या फिर पार्टी के हित में ना हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना पास कर दे जिसकी वजह से जो ऑलरेडी डेंट हमें पहुंचा है वो और हमें डेंट पहुंचा दे। तो बहुत ही सोच समझकर अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे। हालांकि आपने कहा कि पार्टी से कोई भी सदस्य को वो चुन सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है। हाँ, मुश्किल से 5, हाँ वही मैं कह रही हूँ, यही वो 5 चेहरे हैं जो कि बहुत एक्टिव है और वो पार्टी के ही हैं। और जब केजरीवाल जेल में रहे तो इन्होंने बीजेपी पर लगातार हमले करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मोर्चा संभाला, चाहे आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे गोपाल राय की हम बात कर रहे हैं, है ना, ये तमाम ऐसे चेहरे। आतिशी का नाम तो इसलिए भी सबसे ज्यादा आ जाता है, 2 ही नाम मेरे ख्याल से अभी हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मेरे ख्याल से, और सुनीता केजरीवाल को लेकर तो खैर वो तो लास्ट का ऑप्शन है। लेकिन गोपाल राय का नाम भी आगे चल रहा है, डिप्टी स्पीकर रही है, उनका नाम भी आगे चल रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ पैमाने होंगे जिसके आधार पर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उसके बाद चुना जाएगा। इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें